अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल जूदि वल करम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। अल्लाह ताला के महबूब के लिए दुरूद और सलाम है। तौबा। मोहतरम सामीन व हज़रात, आज के जुम्मतुल मुबारक पर कुरान पाक से एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मुबारका पहले सुन लें, फिर गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाल मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ़्तरदतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िलि हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बी व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बी व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु। रवाहुल बुखारी। अल्लाह ताला के लिए
सारी तारीफ़ें हैं जिसकी विलायत हर जगह है। अल्लाह के लिए तारीफ़ है जिसकी वलायत हर जगह है। अल्लाह की विलायत का ज़िक्र कुरान पाक में कई सूरतों के अंदर मौजूद है। अल्लाह की वलायत कई सूरतों में नज़र आती है, पता ही नहीं चलेगा। ओ पता चला है जी? कोई नहीं जी, मैंने क्या कहा है कुछ आपने गौर किया है कि नहीं जी? पता चल गया? माशाल्लाह, अच्छा है। अल्लाह की वलायत हर जगह है। अल्लाह की वलायत हर जगह नज़र नहीं आती। अल्लाह की वलायत कुछ ख़ास सूरतें हैं, कुछ ऐसे हसीन चेहरे हैं, कुछ ऐसे सोने नाम हैं जिनके अंदर अल्लाह की वलायत नज़र आती है। विलायत अल्लाह की हर जगह है। हर जगह अल्लाह अपनी वलायत को जाहिर नहीं करता। सूरत कहफ के अंदर इसका जिक्र मौजूद है जो मैंने अभी आपसे बात की है। ये सूरत कहफ बड़ी अहम सूरत है। जुमातुल मुबारक के दिन सूरत कहफ की पहली 10 आयात ज़रूर तिलावत किया करें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। सूरत कहफ पारा नंबर 15, उसकी पहली 10 आयात लाजमी तिलावत किया करें। इसकी आयत नंबर है 44। अल्लाह ताला ने फरमाया हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। यहाँ अल्लाह की विलायत जाहिर हो गई। जो अल्लाह हक है, सच है, उस अल्लाह की विलायत जो है यहाँ पर वाज़े हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है। कहाँ पर ज़ाहिर हो जाती है? ये आपको ये पूरा वाक़या पढ़ना पड़ेगा। सूरत कहफ का जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ उससे पीछे पूरा एक वाक़या है, एक मुसलमान का और एक गैर मुस्लिम का। अगर मैं वो वाक़या सुनाऊंगा तो जो असल बात करनी है फिर वो रह जाएगी, इसलिए आपने वो वाक़या देखना हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वहाँ से देखना है कि किस मौके पर अल्लाह ने फरमाया कि वलायत जो है यहाँ पर खुल गई, सामने आ गई। इस वक्त ये बताना है, और हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि कामयाब लोग कौन हैं। अल्लाह ने कामयाबी किसको कहा है, ये हमारा आज का मौजू है। बड़ा अहम मौजू है, इतना अहम है कि पूरी दुनिया बैठी हो और ये बयान किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी कायनात बैठी हो और ये मौजू बयान किया जाए कुरान की रोशनी में कि कुरान ने कामयाबी किसको कहा है। और आज मैंने आपको कुरान से कामयाबी और सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र सुनाना है। एक कामयाबी होती है और एक जो पास होता है उसको क्या कहते हैं? कामयाब कहते हैं या क्या कहते हैं? कामयाब कहते हैं। सबसे बड़ा कामयाब तो नहीं कहते।
सबसे बड़ा कामयाब किसको कहते हैं? जो टॉप आता है, टॉप पे आता है, जो फर्स्ट पोजीशन ले। समझ आ रही है? कामयाबी और सबसे बड़ी कामयाबी, इन दोनों का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो बताना और समझना हमने आज ये है कि वो कौन हजरात हैं जिनको अल्लाह ने सबसे बड़ी कामयाबी की डिग्री अता फरमा दी, सबसे शानदार कामयाबी। अल्लाह ने किसको कहा है? अल्लाह की बात कर रहा हूं, कुरान की बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी नहीं। फिर हमने चेक करना है कि हम किसको कामयाबी कह रहे हैं और अल्लाह किसको कामयाबी कह रहा है, यह फर्क देखना है। तो उसके लिए ये वलायत पर एक बड़ी ख़ास बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, वो ये है, यहाँ वलायत में ये बात याद रखें, जहाँ वलायत होगी वहाँ अल्लाह होगा, और जहाँ अल्लाह होगा वहाँ हक होगा। मुझे नहीं पता कि आप इस जुमले को कहाँ तक समझ सकें। जहाँ अल्लाह की वलायत होती है वहाँ अल्लाह का रंग भी होता है और हक भी होता है। चले मैं सादा लफ्जों में कह देता हूं, जहां अल्लाह का वली बैठा होता है वहां अल्लाह का रंग भी होता है, अल्लाह का हक भी होता है। शान वली पर बहुत बड़ा जुमला मैंने दे दिया है। वलायत जिसको मिलती है उसको क्या कहते हैं? वली। जिसको वलायत मिले उसको क्या कहते हैं? वली। उसको वली कहते हैं ना। तो अल्लाह फरमाता है कि यहां वलायत खुल गई, विलायत जाहिर हो गई। विलायत क्या हो गया जी? जाहिर हो गई, नजर आ गई। कहां नजर आई? ये पूरा वाकया जब आप पढ़ेंगे सूरत कहफ का तो आपको पता चलेगा। इस वक्त ये बताना चाहता हूं वो कितने खुश नसीब हैं, वो मकामात, वो आस्ताने कितने अजीम हैं जहां अल्लाह की विलायत नजर आती है। अल्लाह अपनी विलायत हर जगह नहीं दिखाता। अल्लाह की विलायत हर जगह है, हर जगह नजर नहीं आती। ये पॉइंट समझें। अल्लाह की वलायत हर जगह है, हर जगह नजर नहीं आती। वो खास मकाम होते हैं, खास जगह होती हैं जहां पर अल्लाह की वलायत नजर आती है, और खास सूरतें होती हैं, वो खास इंसान होते हैं जिनके अंदर अल्लाह की विलायत नजर आती है। अब वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनके आस्ताने कहाँ हैं, उनका राबता क्या है, वो कहाँ रहते हैं, ये सारी लिस्ट जो है ये मौजूद है किताबों के अंदर। ये सारी लिस्ट जो है, फहरिस्त आपको किताबों में मिलती है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको ये बता देता हूं कि जहां अल्लाह की विलायत नजर आती है, जहां अल्लाह ने अपनी विलायत को जाहिर किया, उस हस्ती को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये रबीउ सानी का महीना है। रबीउ सानी में आपका जिक्र पूरी दुनिया में होता है, वर्ल्ड पे, आप पूरे वर्ल्ड में आपका जिक्र होता है। हजरत गौसे आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह ने आपको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये ख़ास मकाम होते हैं जहाँ पे अल्लाह
नज़र आता है, अल्लाह का रंग नज़र आता है, अल्लाह की वलायत नज़र आती है। आप देखें ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब कोहे तूर का होता है, हर जगह का तो नहीं किया। अल्लाह जहाँ चाहता ज़ाहिर हो जाता, जहाँ चाहता कलाम करता। भाई एक ख़ास मकाम को मुंतखब किया, कोहे तूर का इंतखाब हुआ। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से बात करता है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं। तो उस जगह का नाम कोहे तूर हो गया, वो एक ख़ास मकाम है। इसी तरह इस उम्मत में ख़ास मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है, बंदे अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह बंदों से बात करता है। वो मालूम करें वो कहाँ है, वो मकाम मालूम करें और वहाँ जाकर बैठा करें, वहाँ राब्ता रखा करें जहाँ पर ये मामला होता है। अब आप कुरान पाक का गौर के साथ कुरान पाक की आप तिलावत करें, कुरान शरीफ को पढ़ें, तो ये हमें पता चलता है कि कुरान करीम जगह जगह कामयाब लोगों का जिक्र फरमाता है। जो लोग कामयाब हुए, कामयाबी किन को मिली, सबसे बड़ी कामयाबी किन को मिली, ये हमारा आज का मौजू है। कुरान ने कामयाबी किसको कहा है और हम कामयाबी किसको समझ बैठे हैं, ये फर्क आज हमने देखना है। अब इसके लिए दो आयात मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र है। कामयाबी का जिक्र तो कई सूरतों में है, आप शुरू में ही देख लें, सूरत बकरा की शुरू वाली जो आयात हैं उसको उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये किन का जिक्र हो रहा है? जो कामयाब हुए, कामयाब लोगों का जिक्र है। अलिफ लाम मीम से लेकर ये शुरू वाली जो 5 आयात हैं इनको आप तिलावत करें, ये पूरा एक मजमून है। जो मुत्तकी हैं वो कामयाब हुए, जो मुत्तकी हैं वो कामयाब हुए हैं, ये कुरान ने फरमा दिया। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी किसको कहते हैं? जो हर उस बात से बचे जिससे बचने का हुक्म है, ये याद रख ले बस। मुत्तकी की इतनी तारीफ है, बचने वाला, परहेज करने वाला। अफसोस आज हम नुकसान से बचते हैं, गुनाह से नहीं बचते। दुनिया के नुकसान से बचते हैं, नुकसान वाला पता चल जाए ये किस काम के करने से नुकसान होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया के नुकसान से बचना ज़रूरी है, बचना चाहिए। ये भी ज़रा सोचें कि गुनाह से बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह आप दुनिया के नुकसान से बचते हैं, इसी तरह गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं। तो इसी तरह सूरत नूर के अंदर आयत नंबर 51 है, वहां पे भी कामयाब लोगों का जिक्र किया गया। इसी तरह सूरत आले इमरान के अंदर कामयाब लोगों का जिक्र किया, आयत नंबर 106 के अंदर। इस वक्त जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो मैंने कुरान पे रिसर्च की है, कुरान की रिसर्च के मुताबिक मुझे 2 मकाम मिले हैं। कितने? ऊंची बोलें, सारे बोलो यार, कितने मकाम हैं? अभी तक जो मुझे मिले हैं वो 2 मकाम मिले हैं। आगे हो सकता है वो और मकाम भी हो, कुरान है, समुंदर है। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक मुझे कुरान पाक से 2 मकाम मिले हैं जिनमें अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र फरमाया। शानदार कामयाबी, सबसे बुलंद कामयाबी क्या है?
और वो कौन लोग हैं जिनको सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आइए इसके लिए सूरत तौबा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने, मैंने आपको वो बात आप ज़हन में रखिएगा कि कामयाबी का जिक्र कुरान में जगह जगह है। मैं इस वक्त जो आपको बताना चाह रहा हूं वो है सबसे बड़ी कामयाबी किसको कहा, वो आयत आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो कामयाबी है उसका जिक्र फरमाया है। ये आयत नंबर है जी 100 आयत का नंबर 100, सूरत तौबा आयत नंबर 100 शुरू हो रही है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। कुरान पर ऊंची कहें सुभान अल्लाह। ओए अल्लाह तुहानू सारा नू कहे सुभान अल्लाह, तुहानू सारा नू बोलने की तौफीक देवे सुभान अल्लाह। मैंने आपको कुरान शरीफ सुनाया है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अजीम किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं कि बड़े को कहते हैं? सबसे बड़े को अजीम कहते हैं। ये भी सिर्फ बड़े को अजीम नहीं कहते, बड़े को कबीर कहते हैं अरबी में। कबीर, अजीम सबसे बड़ा। क्या मतलब? सबसे बड़ा किसको कहते हैं? जिदे तो उत्ते वड्डा कोई ना होवे। सबसे बड़ा कौन होता है? जिससे ऊपर बड़ा। और समझ आई कि कोई नहीं आई? सबसे बड़ा किसको कहते हैं? जिदे तो उत्ते वड्डा कोई ना होवे। आप कहते नहीं अल्लाह अकबर। अकबर का क्या मतलब है? सबसे बड़ा। जिस तरह अकबर का मतलब है ना सबसे बड़ा, इसी तरह ये अजीम है अरबी में। अजीम सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कामयाबी। कुरान की रिसर्च के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो कामयाबी है, ये वो कामयाबी है, ये वो कामयाबी है। तवज्जो कीजिएगा, ये वो कामयाबी है, ये वो कामयाबी है, ये वो कामयाबी है जिससे ऊपर कामयाबी कोई नहीं है। इससे ऊपर कामयाबी कोई नहीं। यार आप गौर करें, कुरान कामयाबी जिसको फरमा रहा है और जिन के लिए फरमा रहा है वो कितने खुश नसीब हैं। अब ये बताने लगा हूं कि वो हस्तियां वो हैं कौन जिनको सबसे बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी मिलना ही बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी कामयाबी मिली। वो हैं कौन? उनके नाम क्या हैं? उनके काम क्या हैं? तो अल्लाह फरमाता है सब में अगले पहले मुहाजिर अंसार सहाबा कराम की बात हो रही है। हिजरत करने वाले और मदीना शरीफ में जो अंसार थे वो रहने वाले। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान,
जिन्होंने सहाबा कराम की गुलामी की, इत्तबा की, ये सारी जमात वो जमात है रदी अल्लाह अन्हुम वरद अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया है, वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है वो जन्नत जिसके नीचे नहरें चलती हैं, वो हमेशा उसके अंदर रहेंगे, हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी, ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये है वो कामयाबी जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े कामयाब हैं, हजरत उमर सबसे बड़े कामयाब हैं, हजरत उस्मान सबसे बड़े कामयाब हैं, मौला अली सबसे बड़े कामयाब हैं, अशरा मुबशरा सबसे ज्यादा कामयाब हैं। ये वो हजरात हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ कामयाबी नहीं दी, कामयाबी की सबसे बड़ी डिग्री अता फरमाई और फरमा दिया जिस तरह अल्लाह अकबर है, उस अकबर ने नबी के सहाबा को सबसे बड़ी डिग्री अता फरमा दी। जिन हजरात की गुलामी करने से अल्लाह राजी हो जाए, उन हजरात को सहाबा इकराम कहते हैं। ये जुमला गौर से समझ लीजिएगा। वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान, जिन हजरात की बात मानने से, आप फिर गौर नहीं कर रहे, जरा गौर करें, जिन हजरात की गुलामी करने से अल्लाह राजी हो जाए, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिस हस्ती की पैरवी करने से अल्लाह राजी हो जाए, उस हस्ती को हजरत उमर फारूक कहते हैं। अब आप खुद सोचें, जिनकी पैरवी करने से अल्लाह राजी हो जाए, वो अल्लाह खुद सहाबा से कितना राजी होगा। दूसरी आयत और आज का पैगाम और खुलासा। ये आयत सूरत यूनस के अंदर मौजूद है। कौन सी आयत है जी? कौन सी सूरत है? ऊंची बोलें जब। सूरत यूनस आपको नाम याद हो जाए, पारा नंबर 11 है, पारा नंबर 11 है। अच्छा, और अब तरतीब देखें, सूरत तौबा पहली सूरत, उससे पहले सूरत तौबा और उससे अगली सूरत सूरत यूनस है। ये तरतीब भी देखें, ये जरा तरतीब भी देखें और तरतीब से देखें, तरतीब को तरतीब से ही देखा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। आयत नंबर है जी सूरत तौबा, सूरत यूनस, आयत नंबर 62, 63, 64। ये 3 आयात जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ने किन हजरात को अता फरमाई है और सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ने किसको कहा है। दोनों का जवाब इन आयात में मौजूद है। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं, अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं। आयत बड़ी मशहूर है जो मैं पढ़ने लगा हूं, लेकिन जिस अंदाज से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तहकीक से आपको आज गुजार रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है। आयत बड़ी मशहूर है, अभी मैं पढ़ूंगा, आप कहेंगे हाँ ये आयत सुनी हुई है। क्या आयत है? अला इन्ना औलिया अल्लाह
बस अज तक यो ही सुनते रहे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना अगे का पता ना पिछे का पता, अगे रब की आख्या है ना ये किसे दसिया, पिछे रब की आख्या है भी किसी ने दसिया। ये हाल है हमारा, और हमारा अपना भी ये हाल है कि हम गौर व फिक्र नहीं करते। मैं जो बात कर रहा हूं आप चेक कर सकते हैं, जबकि ये मजमून एक आयत में है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है मैं कुरान पे रिसर्च कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत काम हो रहा है, और हम इसी हवाले से वो इदारा भी बना रहे हैं। तो मैं चूंकि एक तालिब इल्म हूं कुरान का, तो मैं ये समझता हूं और आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि जिस मजमून को अल्लाह पूरा बयान करे ना, उस मजमून को बंदों को भी पूरा ही बयान करना चाहिए। एक आयत में बात पूरी नहीं है। अल्लाह जिस जहां भी देखें, अब सारी तकरीरें उठा के देख लें, नेट पे उठाएं सारी तकरीरें, हाज़ा मिन फज़ल इल्ला माशाअल्लाह, शायद कोई हो जिसने इस पूरे मजमून को बयान किया हो, लेकिन नहीं, बस अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस आगे की ये बात तो यहां खत्म ही नहीं हुई, अब बात तो आगे है। तो पूरी जो बात है वो मैं आपको सुना रहा हूं, इस आयत से शुरू होकर जो बात खत्म होती है। इससे बड़ी आयत, इससे बड़ा मजमून पूरे कुरान में नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और तुझे सुभान अल्लाह तक कह दो। चैलेंज इसलिए कर रहा हूं कि कोई बंदा गौर करे, कोई तहकीक करे, कोई देखे मेरी बात पे कि यार इतना बड़ा चैलेंज बंदा कर रहा है, देखें तो सही वाकई है, सही बात कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, और मकसद नहीं है। पूरे कुरान में वलियों का जिक्र है, वलियों का जिक्र है कि नहीं है? मुख्तलिफ सूरतों में वलियों का जिक्र है, हर सूरत में अल्लाह के वली का जिक्र है। कुरान की हर सूरत में तकरीबन अल्लाह के वली का जिक्र है। आप पूरे कुरान में जहां जहां वली का जिक्र है, उस सारे जिक्र को इकट्ठा कर लें, और मुझसे कोई पूछे कि जी आप कुरान पे रिसर्च करते हैं तो बताएं पूरे कुरान में वलियों की शान का खुलासा जो है वो कहां पे बयान हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा यही वो आयात हैं जहां अल्लाह ने वलियों की शान का खुलासा बयान कर दिया है। खुलासा समझते हैं ना, पूरा खुलासा इन आयात में है। अब जल्दी से तर्जमा पहले सुने और अला पे भी जरा गौर कीजिएगा। अला, अला पता है अरबी में किसको कहते हैं? हजरात आगाह हो जाओ, तवज्जो करो, ध्यान करो। ध्यान करान वास्ते, तवज्जो करान वास्ते अला आता है। क्या शान वली है, क्या वलियों की शान है। अल्लाह अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने दोस्तों से कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। बहुत सारे मसले बगैर तवज्जो के बयान कर देता है, और जब अल्लाह अपने दोस्तों की बात करता है पहले तवज्जो कराता है फिर बात करता है। अल्लाह सुन लो, तवज्जो करो, ध्यान करो। इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक अल्लाह के दोस्त, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना अल्लाह के वलियों को कोई खौफ है, ना अल्लाह के वलियों को कोई गम है। अच्छा, तुसी वलियां नूं मनन वाले हो या नहीं मनदे? जेड़ा जेड़ा मनदा है वो कहे सुभान अल्लाह। चलो हुण मैनूं को पता लगा, मैं क्या पता नहीं मैं अज कित्थे तकरीर करन आ गया, भी सारे ही चुप बैठे ने। जे वलियां नूं मनना जरूरी ना ना हुंदा, यह जुमला भी लिख के ते पहुंचा दे जी सारे जिथे जिथे पहुंचाना होवे। जे अगर वलियों को मानना जरूरी ना होता और वलियों का जिक्र जरूरी ना होता, अल्लाह कभी कुरान में इस तरह जिक्र ना करता।
जिसे अल्लाह वली बना ले उसका जिक्र जरूरी नहीं तो क्या है? वो अल्लाह जिसको दोस्त बना ले उसका जिक्र जरूरी नहीं तो फिर जरूरी किसका जिक्र है? फिर जरूरी किसका जिक्र होगा? कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अब वो वली हैं कौन? वो वली हैं कौन? वो वली वो हैं जो ईमान वाले हैं। ईमान वाले हैं, चुप कराएं जी। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिन वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। वो वली हैं कौन? वो वली वो हैं जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर ईमान है और बाहर तकवा है। वो वली जिन्हें खौफ कोई नहीं, गम कोई नहीं। वो वली कौन है? जिनके अंदर ईमान है और तकवा है। ईमान अंदर की चीज है, अंदर जो होता है ईमान इंसान के अंदर होता है ना, बाहर तो नहीं होता। तकवा जो होता है वो बाहर नजर आता है। ये वो वली हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में, आखिरत में। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। तर्जमा क्या है? ये ही वो कामयाबी है, यही वो कामयाबी है जिसे अल्लाह कामयाबी कह रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है। क्या सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? तो आज का खुलासा और पैगाम, इन आयात पर गौर कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। सूरत यूनस आयत नंबर 62, 63, 64, इन 3 आयात को जरूर पढ़िएगा। जो कहते हैं वली अल्लाह का बनना चाहते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई पता नहीं चल रहा, उनकी खिदमत में मेरी दरख्वास्त है इन 3 आयात को 40 दिन पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, ध्यान के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें वली नजर भी आ जाएगा, वली मिल भी जाएगा। आपको वजीफा भी बता दिया, सारी डायरेक्शन मिल जाएगी, उन्हें खुद पता, अल्लाह की तरफ से रास्ते खुल जाएंगे उनके लिए। इन आयात को पढ़ना है ध्यान से, तर्जमा पढ़ना है तवज्जो से, और इन आयात को पढ़ना है। खुलासा क्या है जी? ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये वो कामयाबी है जिसकी तरफ हर एक को कोशिश करनी चाहिए। ये है कुरान का मतलब। आज हम किसको कामयाबी समझते हैं? अब आप बताएं मुझे, हमने कामयाबी किसको समझा और अल्लाह ने कामयाबी किसको कहा? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी ये है, अब सादा जुमला सुन लें, सादा तर्जमा। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह बंदे को दोस्त बना ले। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वलियों की बात हो रही, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी के 2 हिस्से हैं, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी। अल्लाह फरमाता है जो मैं दोस्त बनाता हूं, जिनको मैं बेली बना लेता हूं, उन्हें मैं सिर्फ आखिरत में नहीं नवाजता। ये पॉइंट बड़ा अहम है समझने के लिए, जो इस ज़ौक़ शौक वाले हैं, कि जो अल्लाह जिनको दोस्त बनाता है तो वो ये नहीं कि वो आखिरत में ही उनको नवाजता है, दुनिया में कुछ नहीं देता। ए मसला भी सीधा कर लो, जो लोग कहते हैं जी आखिरत ही सारा कुछ है, जी दुनिया तो कुछ नहीं लभदा। अल्लाह फरमा रहा है लाहुल बुशरा फिल हयाति दुनिया,
वफिल आखिरा, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी उनके लिए खुशखबरियां हैं, आखिरत में भी खुशखबरियां हैं। क्या मतलब? रब दुनिया में भी उनको नवाजता है, आखिरत में भी उनको नवाजेगा। दुनिया में खुशखबरियां क्या हैं, आखिरत में खुशखबरियां क्या हैं, ये एक पूरा अलग से मजमून है। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें, दुनिया में खुशखबरी क्या है, ये हुजूर की इस पर हदीस मौजूद है। दुनिया में खुशखबरी ये है कि जब अल्लाह के बंदे को अच्छा काम कर दें तो लोग फौरी उनकी तारीफ करें, उनके लिए अच्छी बातें करें, तो ये दुनिया में उनके लिए खुशखबरी है। आज देख लें जो अल्लाह वाले हैं उनकी तारीफें हो रही हैं कि नहीं हो रही। कब से गुजरे हजरत गौस पाक सरकार, पीराने पीर का दौर देखें कब का है, आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी उनकी तारीफें हो रही हैं। मैंने ये उनकी किताब लेके आया था, लेकिन ये आपको मैं इसमें से मैं कहता हूं ये किताब आप पढ़े, आपको लग पता जाए इल्म क्या होता है। लोग ऐसे आज गल्ला कर देने, और गौस पाक सरकार को लोगों ने समझा ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को गौस पाक सरकार कौन है। 11वीं शरीफ तो अगे गए ही नहीं, असी हमने सिर्फ हजरत का तारफ यह करवाया कि बस उनके नाम की 11वीं है। इस कायनात के अंदर इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी, इतने बड़े मुहक्किक, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े कुरान के कारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप उनकी कुतुब पढ़े ना, फिर पता चले आपको हुजूर गौस पाक का मकाम क्या, उनकी किताबों से देखें। हजरत ने जो लिखा है और जो बयान फरमाया है, एक ही बात काफी है। मैं और आप महफिलें करवाएं तो कहते हैं जी फलां पीर साहब को बुला लेते हैं, उनकी सदारत में महफिल करवाते हैं। फलां पीर साहब बड़े माशाल्लाह अच्छे हैं, उनकी सदारत में महफिल करवाते हैं। हजरत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं, जब गौस पाक की महफिल होती थी सदारत पाक नबी की होती थी, मेहमान खसूसी मौला अली होते थे। कौन हुण दसे, दसो जी हुण मैं की दसां इस तो अगे। वो जिन्ना दी महफिल विच सदारत नबियों का इमाम फरमाए, खसूसी आमद वलियों का इमाम फरमाए, उस हस्ती को सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उनकी तालीमात को समझें। ये बड़ी 11वीं शरीफ आ रही है, सिर्फ 11वीं तक न रहें, 11वीं से आगे निकलें, उनकी तालीमात को, उनके मकामात को, उनके पैगामात को देखें। और ये जो मैंने आयात आपको सुनाई हैं, ये वही हैं, ये वही आयात हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब ये आपने चेक करना हो तो फिर आप हजरत गौस पाक को पढ़ें, आपको पूरी जिंदगी में ना खौफ नजर आएगा ना गम नजर आएगा। आप पढ़ के देखें, आप दाता अली हजवेरी को पढ़ के देखें, पूरी जिंदगी में ना खौफ नजर आएगा ना गम नजर आएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाह की तफसीर देखनी हो, आप पाक पतन शरीफ के दुल्हा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी पढ़ के देखें, ना सारी जिंदगी में खौफ नजर आएगा ना गम नजर आएगा। जितने औलिया अल्लाह हैं आप पढ़ के देखें, खौफ नहीं गम नहीं। तो मतलब क्या है, जब खौफ और गम ना हो तो क्या होता है, बंदा मुतमिन होता है। अल्लाह फरमाता है जिनको मैंने दोस्त बना लिया है वो मुतमिन बैठे हैं, हालात जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हालात ऊपर चले जाएं, नीचे आ जाएं, गम हो, खुशी का मौका हो, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं वो मुतमिन बैठे होते हैं अल्लाह के फैसलों पर। उन्हें कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होती। वो कहते हैं जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होगा वो भी ठीक होगा। अल्लाह पे राजी हो गए ना जी, अल्लाह पे सारा छोड़ दिया। हमारे मसले क्यों हैं, हमने सारा कुछ अपने हाथ में रखा है। मैं ठीक कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। अल्लाह कहता कर ला, फिर कर ला, फिर जो कर सकना है। और जो बंदा कहता है या अल्लाह मैं ठीक नहीं कर सकता, तू ठीक कर दे, फिर अल्लाह कहता है बैठ जा, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह पे छोड़ें, कुछ मामलात ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं सकते, वो अल्लाह ही कर सकता है, उनका हल अल्लाह ही के पास है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, आ जाएं सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ।
ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी कामयाबी कुरान किसको कह रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि बंदे के पास ईमान हो, बंदे के पास तकवा हो, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी है। जिसके पास ये दो चीजें नहीं है वो कोई कामयाब नहीं है, और आज के बाद ना उसे कामयाब कहिएगा। जिनको अल्लाह कामयाब कहे उनको कामयाब कहने से अल्लाह राजी होता है, और जो कामयाब ना हो हम उनको कामयाब कहेंगे तो अल्लाह नाराज होता है। जब अल्लाह ने कामयाब कहा ही नहीं, आप उनको कामयाब कह रहे हैं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को ये आयात बराए मेहरबानी सुना दें, बता दें, दिखा दें, पढ़ा दें। बस मैंने पूरे कुरान की रिसर्च आपके सामने रख दी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, बस ये वो सबसे बड़ी कामयाबी है जिसके लिए कोशिश करनी है, जिसके लिए हमने नमाजें पढ़नी है, जिसके लिए हमने कुरान की तिलावत करनी है, जिसके लिए हमने गुनाह नहीं करने हैं, जिसके लिए हमने किसी पे जुल्म नहीं करना है। ये वो कामयाबी है। अगर हम इसकी कोशिश नहीं करते, इसकी तरफ नहीं आते, तो इसका मतलब यह है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। पीछे ना रहें। जिस तरह आप दुनिया में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, इसी तरह इस्लाम में, दीन में, कामयाबी में आगे निकलने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन आयात को ज़रूर तिलावत करेंगे, इनको ज़रूर पढ़ेंगे। सूरत यूनुस पारा 11 आयत नंबर 62, 63 और 64। बड़ा आसान तर्जमा है इन आयात का, बड़ी आसान, बड़ी वाज़े तौर पर अल्लाह ने जिक्र कर दिया है। खौफ से बचना है, हर बंदा खौफ से बचना चाहता है। जो खौफ से बचना चाहता है वो जरा हाथ खड़ा करे। खौफ से बचना चाहते हैं? अच्छा, गम से बचना चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं ना? टेंशन से, खौफ से बचने का तरीका क्या है? हाँ जी, अब हमारा हाल ये है, वो बंदा बीमार हो, मरीज हो, तो वो दवाई लेके आ जाए, दवाई उसके ऊपर तरीका लिखा हो, दवाई ऐसे खानी है, ऐसे खाएंगे तो शिफा हो जाएगी। बंदा क्या करे, ए दवाई इस तरह खानी है, इस तरह पीनी है, इस तरह करनी है, तो इस तरह बस रोजाना पढ़ छे, अमल ना करे, शिफा हो जाएगी। अब बाकी नहीं बोले, मेरे ख्याल इन्होंने हो जाएगी। अच्छा, सारा अच्छा, सिर्फ आप पढ़े नुस्खा कि जी ये दवाई है, इस तरह खानी है, इस तरह पीनी है, ये परहेज है, बस आप पढ़ते रहें, उस पर अमल ना करें, शिफा हो जाएगी। आज के मुसलमानों की ये मामला है। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर नहीं रहे। ये और ज्यादा तो मैं ऐसे ही कहूंगा, बंदा गड्डी ते बवे ना तो कहे मैं लाहौर पहुंच जाना है, 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 मैं मदीने पहुंच जाना है, मैं मदीने पहुंच जाना है। वैसे कैसे पहुंच जाओगे भाई? तरीका कार है, टिकट लें, वीजा लें, कुछ कोशिश करें। तो बराए मेहरबानी इस पर आए, कोशिश करें, सिर्फ पढ़ने सुनने तक ना रहें, हमें अमली मैदान में आगे निकलना होगा और अपनी औलाद को और खुद को इसमें आगे लाना होगा। सबसे बड़ी कामयाबी यही है जो कुरान ने बता दी है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।